कार्य नहीं भी करते हैं तो लोग कह देते हैं कि आपने ही वो कार्य को किया है। यानी आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपके साथ हमेशा बुरा हो जाता है, आप पर लांछना लगा रहता है, आप पर दोषारोपण बार बार होता रहता है। आप जो नहीं करते हैं लोग कहते हैं कि आपने ही ऐसा किया है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वही मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने भागवत जी का कथा कभी सुना है? तो नहीं सुना है तो आपको मैं बता रहा हूँ। भागवत जी की कथा में भी और देवी भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण को मणि चुराने का, समंतक मणि की कथा, शतधनवा सत्राजित की कथा। जो समंतक मणि भगवान सूर्य ने शतधनवा को दिया था, सत्राजित यादव को दिया था, वो मणि को भगवान कृष्ण की चोरी का कलंक लगा था। अगर ये कथा अगर आप सुनते हैं तो आपके ऊपर जो कलंक बार बार लगा रहता है वो कलंक आपके पास नहीं लगेगा। ये सत्राजित सतधनवा वाला आप कथा सुनिए, समंतक मणि चोरी का कथा सुनिए, कृष्ण भगवान वाला, आप पर कलंक नहीं लगेगा। कलंक को दूर करने का सबसे बड़ा यही भगवान कथा है। इस कथा को देवी भागवत जी में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है और इतना तक कहा गया है कि साल में एक बार हर एक व्यक्ति को कृष्ण पर लगाए हुए कलंकित और कलंक रूपी मणि की कथा आपको सुनना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उस मणि को जंगल से लाकर और अपने ऊपर लगे हुए कलंक को समाप्त किया था। मैं एक आध मिनट में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब सूर्य की आराधना करने के बाद सत्राजित को मणि भगवान सूर्य ने दिया तो वो मणि ऐसा था जिसमें वो सोना दे रहा था, 1.25 मन सोना वो मणि दे रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा था कि इस मणि को हमारे दरबार में रखवा दो, लेकिन सत्राजित ने नहीं रखा। और एक दिन की बात है, उसके भाई शतधनवा उस मणि को गले में लगाकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। एक शेर ने उसे मार दिया, मणि लेकर शेर चला गया और वो शेर शतधनवा को मार दिया, मणि लेकर शेर चला गया। उससे आगे जब शेर जा रहा था तो एक भालू ने शेर को मार दिया और भालू लेकर चला गया। 2, 4, 5, 10 दिनों तक उसका भाई जब सत्राजित नहीं आया तो सत्राजित ने चारों तरफ पे हंगामा मचाया कि लगता है कृष्ण ही हमारे भाई को अगवा करा लिए हैं। और 2, 4, 5 दिन के बाद भाई का डेड बॉडी उसे प्राप्त हुआ, पता चला कि भाई समाप्त हो गया है। अब तो चारों तरफ कृष्ण चाहते थे मणि को लेना, लेकिन मणि मैंने नहीं दे पाया तो मेरे भाई को मारकर मणि ले लिए हैं। धीरे धीरे बात राजभवन तक पहुंचा, भगवान कृष्ण तक पहुंचा। भगवान कृष्ण उस मणि को आखिर रूप से पता लगाने के लिए चल दिए। आगे बढ़े तो शेर के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। लोगों से पता कि कहाँ तक शतधनवा का आप लोगों ने देखा था, वहां तक भगवान पहुंचे। उससे आगे शेर का चिन्ह, शेर से आगे पहुंचे तो भालू का चिन्ह। भालू के चिन्हों को देखते हुए गए तो अंदर एक गुफा में वो चिन्ह समाप्त हो जा रहा था। भगवान गुफा के अंदर ढुक गए देखे लड़की, एक कन्या गले में मणि डालकर खेल रही है। भगवान उससे मणि निकालने लगे। भालू जी महाराज दौड़ते हुए आए, बोले तुम कौन हो यहाँ तक पहुंचने वाले? भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मणि हमारा है, हमारी संपत्ति, हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का ये संपत्ति है। भालू ने कहा कि इस मणि को मैंने एक शेर से छीना है और मैंने शेर को मारा है, इस पर पूरा अधिकार है। और ये मणि मैंने अपनी पुत्री को दान कर दिया उसके विवाह के लिए, ये मणि मैं नहीं दे सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध कर ले जाएंगे लेकिन मणि को तो ले जाएंगे। तो भालू में और कृष्ण में युद्ध होने लगता है। 27 दिनों तक युद्ध चलता है। भगवान मार मार कर जब उस भालू रूपी देवता के जब नस को ढीले कर देते हैं तो वो चरणों में गिर पड़ के रोने लगते हैं, प्रभु हम जान गए आप ही हमारे राम जी हो। वो भालू कोई और नहीं, जामवंत जी महाराज थे, जो उतने दिन से आज तक भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। वहां भगवान कृष्ण ने उस चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर राम रूप को दिखाया। जामवंत जी महाराज कहते हैं कैसा है कि यह मणि मैंने अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया है, इसलिए प्रभु आप मेरी जामवंती का भी वर्ण कर लीजिए, मैंने जामवंती से विवाह कीजिए और मणि आप ले जाइए। भगवान जामवंती से विवाह करके मणि लेकर आते हैं। सत्राजित को बुलाकर और मणि उनको वापस कर देते हैं। अब जो समाज में हल्ला मचा था, कृष्ण जन्म से ही चोरी करते हैं, लोगों ने कहा था चोर है ये हैं। अब 5 मिनट में वो लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। अब लोग कहते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान तो ऐसा करने वाले नहीं थे। अब जिधर सत्राजित जाता है चारों तरफ उन्हीं की अपमान होता है, उन्हीं की आलोचना होता है। सत्राजित ने कहा कि इस अपमान के घुट को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं अब।
सत्यराजित के दिमाग मन में एक बात चलती है और सत्यराजित क्या करता है कि मणि को साथ में ले लेता है और अपने उन सत्यराजित की एक बहन थी सत्यभामा, उनको भी साथ मिलाता है, भगवान कृष्ण के चरणों में मणि को रख देता है और कहता है मेरी बहन है, इनके विवाह के लिए मैंने मणि अपने पास रखा था, इसलिए प्रभु ये मणि को भी आप लीजिए और हमारी बहन का भी वर्ण कीजिए। भगवान सत्यभामा से विवाह कर लेते हैं और मणि को राजभवन में, फिर आगे चल के मणि कहीं और चली जाती है, समय की स्थिति है। ये मणि वाली जो कथा है, इसको सुनने से आपके जीवन में लगे हुए सारे कलंक दूर हो जाते हैं और आगे चलकर आप पर कलंक नहीं लगता है। इसलिए इस कथा को आप जब भी उचित समय मिले इसको सुनिएगा। नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। और भी कुछ मुझसे जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारा से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना विचार भी कोई कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नारायण।